सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान धूपं मनः पुष्पं पंचेन्द्रियहुतासनं क्षमा जपो समाधिस्य च नमः देव निरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात् परगुरुवे नमः। परमात्मगुरुवे नमः। आत्मगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवारं बार धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। उपस्थित परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, संसार में कई प्रकार के मत और मतांतर हैं। कुछ नास्तिकवाद है और कुछ आस्तिकवाद है, और कुछ नास्तिक आस्तिक कुछ भी नहीं है। जो ईश्वर को मानते हैं उसे हम आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उसे हम नास्तिक कहते हैं। जो केवल आत्मा को मानते हैं और ईश्वर को नहीं मानते हैं उसे हम अनास्तिक कहते हैं, और जो दोनों नहीं मानते हैं उसे पूरा पूरा हम लोग नास्तिक कहते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ये जो संसार बना है जड़ और चेतन से बना है। जड़ को संत महात्मा गणों ने मिथ्या कहा, असत्य कहा, अचेतन भी कहा और अजीव भी कहा, कई नाम दिए इसके। चेतन को शाश्वत भी कहा, अमूर्त भी कहा और नित्य भी कहा। नित्य है चेतन, सदैव उसमें चेतना रहती है।
लेकिन जड़ नित्य नहीं होता है। जड़ को असत्य कहने का तात्पर्य है कि इसमें बदलाव होता है। हम आपका शरीर में बदलाव होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। बचपन में कैसे थे, अब कैसे हो रहे हैं, तो नित्य दिन बदलता है। और नित्य दिन की बात ही केवल नहीं है, प्रत्येक क्षण हम लोग बदलते हैं। प्रत्येक क्षण, भले हम लोग को देखने की शक्ति नहीं है, लेकिन प्रत्येक क्षण हम लोग बदलते हैं। जो बदलता हो उसे हम क्या कहें? असत या जड़। जो नहीं बदलता हो उसे हम सत्य कहते हैं और चेतन कहते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ में भी बदलाव होता है। बहुत सारे सदग्रंथ मानते हैं कि पहाड़ भी एक प्रकार का योनि है और उसमें भी जीव है। एक इंद्रिय जीव है। कौन सा जीव है? उसमें एक इंद्रिय मात्र केवल है। जैसे पौधा इत्यादि हो गया, वृक्ष हो गया, ये एक इंद्रिय जीव कहलाता है। हम लोग कितना इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण इंद्रियां हैं। लेकिन प्रत्येक जीवों में 4 रहता है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसी कारण से वो शरीर का धारण करता है। ये 4 ना रहे तो शरीर धारण करने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन इन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के कारण शरीर धारण तो करते हैं, लेकिन ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां नहीं रहने के कारण ना उन्हें ज्ञान हो पाता है ठीक से, ना उनके द्वारा कर्म हो पाता है। जैसे पशु पक्षी इत्यादि है, इसके द्वारा कुछ न कुछ कर्म होता है, अर्थात भोग योनियाँ है। वो अन्न खाते हैं या कोई वस्तु को खाते हैं, देखते हैं, कुछ न कुछ सिखाने पर समझ जाते हैं। का इन सबों में ज्ञान तो है, लेकिन उस मात्रा में ज्ञान नहीं है जितना हम मनुष्यों को ज्ञान है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ज्ञान 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? एक प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरा अप्रत्यक्ष ज्ञान। इसको हम कह सकते हैं परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। इसके कई विभाग हो गए, जैसे श्रवण और मनन और निध्यासन। ये तीनों कौन सा ज्ञान है? अप्रत्यक्ष ज्ञान है। इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अनुभव ज्ञान क्या हो गया? प्रत्यक्ष। संत महात्मागण कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान जब होता है तो शरीर से आसक्ति खत्म हो जाती है, शरीर से मोह खत्म हो जाता है, संसार से भी आसक्ति खत्म होती है। लेकिन अप्रत्यक्ष ज्ञान में संसार से आसक्ति खत्म होती नहीं है, शरीर से भी ममत्व बना रहता है, मोह बना रहता है। किस ज्ञान में? अप्रत्यक्ष ज्ञान में। यद्यपि सब कोई जानते हैं कि संसार से एक न एक दिन हमें जाना है, जानते न जानते हैं? क्या संसार की आसक्ति खत्म होती है? सब कोई जानते हैं कि एक न एक दिन हमें अकेले ही जाना है। फिर भी क्या ऐसा भाव तो उत्पन्न आता है? जाना जानते तो हैं, लेकिन आसक्ति खत्म नहीं होने का कारण ये है कि हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है।
हम लोग को पता है कि एक बलग बुखारे देश का एक बादशाह था। वो सभी साधुओं से पूछते थे तुम साधु क्यों बन गया। सही उत्तर नहीं देने पर सबको जेल में बंद कर देते थे, वहाँ चक्की चलवाते थे। बिना पैसा दिए उसका काम हो जाता था, और उस चक्की चलाने के बाद जो आटा बनता था बाजार में बेचते थे। तो सब साधुओं से करवाते थे। उत्तर क्या मांगता था, तुम साधु क्यों बन गए। कोई उत्तर नहीं दे पाते थे, चुपचाप कहा चलो जेल में रहना खाना चक्की चलाना। जेल में बहुत संख्या हो गई, साधु बाहर में दिखने नहीं लगे। उस समय स्वामी रामानंद जी महाराज थे। स्वामी रामानंद जी महाराज के शिष्य थे कबीर साहब। कबीर साहब को कहा कि देखो जी, उस बलक बुखारे देश का जो बादशाह है उसको कोई चेता सकते हो। कबीर को छोड़ करके तो कोई साधु तैयार नहीं हुआ। अंत में कहा कबीर साहब को कि आप ही जाइए। कबीर साहब गए, दरबार लगा हुआ था, और उसी दरबार के बगल में जाकर के टहलना शुरू कर दिए। टहलना शुरू कर, बादशाह ने देखा कि उस साधु को पकड़ो। तो गए ही थे उसी काम के लिए, सिपाही पकड़ करके लेकर के चले गए। अब लेकर के जब चले गए तो बादशाह पूछते हैं साधु क्यों बन गया है। कबीर साहब कहते मौत को जानने के कारण मैं साधु बन गया। तो अपने बुद्धि पर बादशाह को ज्ञान नहीं होता है। तो बगल में वजीर आजम था, उसको मंत्री का, तो उससे पूछते हैं क्या सही उत्तर दिया जी। तो भी वैसा ही था। कहा कि मौत को झांपना कौन नहीं जानता है, सबको जानता है। जान तो रहा था वो, किस रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में। जैसे का मौत को कौन नहीं जानता है। कहा इसको जेल में बंद करो जी, जेल भेज दो। जैसे जेल भेजने लगा तो बादशाह कहा कि एक बात मेरी सुन लीजिए। कहा क्या। कहा यहाँ से जाइए और ऐलान करिए कि आज से 7वें दिन वजीर आजम को फांसी दी जाएगी, तब प्रत्यक्ष पता चलेगा कि मौत क्या है। जैसे कहा कि 7वें दिन फांसी देना है तो बस खाना पीना और जो खुशियाँ थी सब उसमें ख़त्म। गए जेल, सब साधुओं का चक्की चलाना छोड़ दो जी। सब साधु चक्की चलाना छोड़ दिया, अपने चक्की चल रही है। सिपाहियों ने देखा, कहा जहाँ अपना जानते हैं अपने आप चक्की चलती है, कोई नहीं चलाता है। 7वें दिन जब हुआ तो लड़खड़ाते हुए आए, शरीर सूख गया था। परिणाम ये हुआ मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। किसी तरह लड़खड़ाते हुए आए दरबार में। कबीर साहब को बुलाया गया था, जेल से निकाला। कबीर साहब पूछते हैं कि आपको तो बड़ा सुंदर उजला घोड़ा पसंद है, उस घोड़ा पे एक आध बार घूम करके आ जाइए। तो कबीर साहब कहते हैं कि हमको अब घोड़ा ही सोचता है। तब क्या सोचता है। का केवल हमको अब मौत ही सोचता है और कुछ नहीं सोचता है। केवल मौत दिखाई देती है। कम मौत तो उस दिन भी देखे थे, आज भी देख रहे हैं। कल के उस दिन तो मैं सुनी सुनाई बात कर रहा था, आज मैं क्या कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। कहा कि जहाँ पर ना समझ गए बादशाह सलामत, ये आज प्रत्यक्ष मौत को देख रहा है। इसी प्रत्यक्ष मौत को जब संत लोग साधु लोग देखते हैं
तो संसार से उनको आसक्ति नहीं रहती है, संसार से अनासक्त हो जाते हैं। हम लोग को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता नहीं कि संसार असत्य है। अगर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ जाए तो निश्चित याद रखिएगा कि संसार में आसक्ति नहीं होगी। प्रत्यक्ष दिखा किनको किनको, तो जिन जिन लोगों को दिखा वे महापुरुष बन गए। गोरखनाथ जी महाराज का से पूछा गया कि आप साधु क्यों बन गए? तो गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, जामन मरण बहुर न वियोगी, ताते गोरख भैला जोगी। जन्मना और मरना दोबारा नहीं हो, इसी कारण से मैं क्या बन गया हूँ? साधु अर्थात जोगी बन गया हूँ। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जोगी से तात्पर्य ये नहीं कि खाने पीने के लिए केवल बन गया है, इसका ज्ञान होना चाहिए। और यही ज्ञान जिनको हो जाता है तो संसार के कर्म कांड वो नहीं फंसता है। मैत्रेय मुनि को यही ज्ञान हो गया था, उनको प्रत्यक्ष सब कुछ दिखता था। परिणाम ये हुआ कि मैत्रेय मुनि कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, न जग करते थे, न हवन करते थे, न कोई पूजा पाठ करते थे। दिखावा वाला बात उसके पास कुछ था ही नहीं, जो कुछ था आंतरिक था। हमें आपके यहाँ जाते कुछ दिखावा का चीज़ तो है ही नहीं, तो लोग क्या बोलते हैं? लोग तो कुछ नहीं करता है भाई, कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो दिखावा जा रहे वही नहीं दिखेगा, लोग दिखाएगा। परिणाम ये हुआ कि कुछ दिखता नहीं था, तो सबको उनको कहने लग गए कि ये ब्राह्मण पद से भ्रष्ट हो गए। उनकी धर्मपत्नी पड़ोसिन के यहाँ जाती थी तो पड़ोसिन ताना मारते हुए कहती थी कि तुम तो ब्राह्मणी हो, लेकिन तुम्हारे जो पति वो ब्राह्मण नहीं है, चंडाल से भी गया गुजरा है। जैसे शब्द का प्रयोग किया तो पति का अपमान पत्नी को बर्दाश्त नहीं होता है। बेचारी आकर कहती थी कि आप क्यों नहीं पूजा पाठ करते, ब्राह्मणोचित कर्म क्यों नहीं करते हैं आप? कहने पर सुनते नहीं थे। कौन? मैत्रेय मुनि सुनते नहीं थे, इस कान से इस कान से निकाल देते थे। एक दिन संजोग से जब पड़ोसिन के यहाँ गई तो बहुत प्रकार के ताना मारी, और ताना मारने के बाद रोना रोना हो गया। रो रो कर उधर से आई और रो करके सुनाने लगे कि आप पूजा पाठ क्यों नहीं करते हैं? जिद में आ गई। तब मैत्रेय मुनि कहते कि सुनो, हमारे जीवन में 2 सूतक लगा हुआ है, मृता मोहमयी माता, जातो बोधमय सुतः, सुतक 2 संप्राप्तो कथम संध्यामोपास्महे। कहा कि मोहमयी माता मर गई, बोधमय सुत, बोधमय सूत का जन्म हो गया। सूत मतलब पुत्र का जन्म हो गया। सुतक 2 संप्राप्तो कथम संध्यामुपास्महे। 2 सुतक लग जाने पर मैं संध्या कैसे करूं? ये कब मरती है मोहमती मोहमयी माता, और बोध में पुत्र का जन्म कब होता है? संत महात्मागण कहते हैं कि मोहमयी माता मरती है तब जब बोधमय पुत्र का जन्म होता है। तो बोधमय क्या है और मोहमयी क्या है? संत महात्मागण कहते हैं मोह जल्दी जाता नहीं है। मोह को ममता भी लोग कहते नहीं। गोस्वामी तुलसी महाराज कहते हैं कि ममता जाना या मोह जाना संभव नहीं है। माधव मोह फांस कैसे टूटे, सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, नहीं टूटता है।
बाहर कोटि उपाय करी अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, माधव मोह फांस कैसे टूटे। मोह जाना बड़ा कठिन काम है। अब बाहर किसी भी उपाय से आप मोह को समाप्त नहीं कर सकते हैं। और एक बात जानते हैं आप, कि लोहे की बेड़ी से ममता की बेड़ी, मोह की बेड़ी मजबूत है। लोहे की बेड़ी को तो आप काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन ममता की बेड़ी को तोड़ना संभव नहीं है। इसीलिए ममता छूटना बड़ा मुश्किल है, मोह छूटना बड़ा मुश्किल है। आसक्ति बनती जाती है, क्यों? अज्ञानता के कारण। तो बोध कब होगा? जब जीव जगता है। अभी स्वप्न की बात सुन रहे थे, जब जीव जग जाता है तब संसार का ज्ञान होता है। अरे मैंने स्वप्न देख रहा था। तो जगना कब होता है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जानिए जीव तब ही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हम लोग कहाँ सोए हुए हैं? अज्ञानता की रात्रि में, अर्थात मोह निशा में सोए हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मोह निशा सब सोबन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच भी होगी। जोगी बनना पड़ेगा सबसे पहले। कोई जोगी बनने देगा? हमारे गांव में एक बार एक सरिंगाबाजी आ गए थे, तो उसको जोगी बाबा कहते हैं। तो बहुत भीड़ लग गई। अब बने थे तो हमारे आसपास के पड़ोसी ही थे। तो जो गए थे, जो आए कुछ मांगने के लिए, पूरे गांव वालों ने उसको घेर लिया। अब घेर लिया तो अब कुछ गा रहा है, सुना रहा है, बेचारा रो भी रहा है, और सबके सब रो रहे हैं। तो मुझे आश्चर्य लगा, मैं उस समय था ही। तो मैंने ही कहा कि ये रो करके क्यों गा रहे हैं? अरे आपको तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्यों रो रहे हैं आप? तो हमको कहते कि तुम क्या जानोगे? इसलिए हमको सच में क्या जानना है, जानना ही क्या है। तो मैंने देखा उनको, जोगी तो बन गए थे, लेकिन जब सबकी ममता सामने आ गई तो फिर बेचारे जोगी बनना छोड़ करके फिर विवाह किया उसने, फिर शादी किया, बाल बच्चे हैं, घर में अभी हैं। तो जब दोबारा मैं गया था, उनसे मुलाकात हो गई, तो हमको कहता आप तो ठीक ठाक हैं, हम ही कहाँ आ गए। फिर वही कोई हाल हो गया। तो हम बोले उस समय आपको मैंने कहा था ना कि क्यों रोते हैं आप, इस पर फेरा में क्यों पड़ गए। तो जोगी बनना बड़ा कठिन काम है। ममता का त्याग होना बहुत आसान नहीं है। तो सुना रहे हैं कि देखो मेरे अंदर बोध हो गया। बोध कब होता है? जब जगते हैं लोग। तो जगना कब होता है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोह निशा में कोई जगता नहीं है। मोह निशा सब शोभन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच भी होगी। तो जोगी कौन होता है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक दृष्ट करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। मोह छूटेगा कैसे? गुरुनानक देव महाराज से पूछिए। गुरुनानक देव महाराज कहते हैं कि नदर करेता युह मोह जाए, अर्थात नदर कहते हैं दृष्टि योग क्रिया को। दृष्टि योग क्रिया बनने लग जाएगी, समझिएगा कि धीरे धीरे मोह ममता छूटेंगे।
दृष्टियोग क्रिया नहीं बनेगी तो पर दर पर आपकी आसक्ति मोह बढ़ते जाएगा। आप सत्संग सुनते जा रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ ज्ञान होते जा रहा है, लेकिन मोह का पूर्ण रूप से समाप्त होगा कब? जब हमारे अंदर प्रकाश होगा, जग जाएंगे तब। दरिया साहब ने कहा, माया मुख जगह सवय, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा प्रमाण। ब्रह्म की तरह रुख हो जाएगा। ब्रह्म की तरह रुख समझते हैं आप लोग? किसको कहता है? वृत्ति हमारी ब्रह्म की तरफ हो जाए। अभी हम लोगों का ब्रह्म की तरफ वृत्ति नहीं है, किधर है? संसार की तरफ है। इसी कारण से हमारा जगना नहीं हो पा रहा है। हमारा सुरत ब्रह्म की तरफ हो जाए। धर्मशास्त्र कारकत जैसे ब्रह्म की तरफ सुरत हो जाएगा तो क्या होगा? तो कहा आप जगेंगे। इसीलिए उपनिषद कार ने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप प्राणी, बोधत छुरस धारा निस्ता दुरत्या, दुर्गम पतस्तत कवियो बदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप में जाओ। श्रेष्ठ पुरुष क्या करेंगे? आप उनकी पहले सेवा करके उनसे तत्व ज्ञान को समझो। तत्व ज्ञान क्या है? परमात्मा ज्ञान के तत्व ज्ञान कहा जाता है। संसार ज्ञान को तत्व ज्ञान नहीं कहा जाता, याद रखिएगा। परमात्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाना पड़े। किनके पास? जो जगे हुए हैं, याद रखिएगा। केवल कहने वाला नहीं है वो जगा हुआ है। कहने वाले की स्थिति क्या होता है मालूम है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कहने वाले की स्थिति भी से काम चलने वाला नहीं है, जगने वाले की स्थिति होनी चाहिए। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। एक पंडित जी थे, भागवत कथा करते थे। तो उस राज्य में एक राजा था। वह राजा उस पंडित जी को बुलाए, कहा कि परीक्षित को 7 दिन में कल्याण हो गया, परमात्मा तक पहुंच गए, क्या आप ऐसा कर देंगे मेरे लिए? कहा हाँ हाँ कर देंगे। का पक्का कर देंगे। का कितना खर्च होगा? तो खर्च बता दिए। का अगर नहीं हुआ 7 दिन में हमें परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ तो सारे खर्च लौटाना पड़ेगा और जेल में बंद कर देंगे। तो पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। कहा ठीक है, लालच क्या नहीं करता है लोगों। अनुष्ठान रखा गया, 7 दिन की कथा चली। अब कथा चली तो राजा के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बात समझिएगा। और जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो राजा था ही, सिपाहियों का उसको जेल में बंद करो। अब जेल में बंद कर दिए। अब जेल में जब बंद हो गया तो क्या होगा? संत महात्मा गण जैसे जेल में बंद हो गया तो पंडित जी के जो पुत्र थे बड़े समझदार थे। वे हम ही आपकी तरह ध्यान करते थे। वो जानते थे कि जगना कहाँ होता है और कैसे लोग कल्याण होता है, उनको पता था। माँ से पता चला कि पिताजी को जेल में बंद कर दिया गया है। कारण पूछा तो कहा यही कारण है। अब वो गए, राजा से बात करने लग गए। कहा राजन कुछ वक्त मुझे दीजिए। कहा क्या? कहा मेरी बात थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। कहा बोलिए। कहा मेरे पिताजी को जेल से बाहर कर दीजिए। जेल से बाहर किया गया। कहा एक रस्सी ला दीजिए। एक रस्सी लाया गया। दोनों को कहा कि थोड़े देर के लिए मेरी बातों को मान करके दोनों बंध जाइए रस्सी से। दोनों को अलग अलग खंभा में बांध दिया। अब बीच में खड़े होकर वे कहते हैं कि राजन मेरे पिताजी की बंधन अर्थात रस्सी को खोल दीजिए। राजा कहते बेवकूफ, हम कैसे खोलेंगे? हम तो खुद बंधे हुए हैं।
फिर अपने पिताजी से कहते, पिताजी राजा का बंधन खोल दीजिए। पिताजी कहते, तुम महामूर्ख हो, मुझे बांध दिए और कहते को खोल दीजिए, कैसे हम खोलेंगे? जैसे कहा कि कैसे हम खोलेंगे, तब वो बच्चा अर्थात उनके लड़के कहते हैं कि आप दोनों समझ गए होंगे, आप बंधे हुए हैं तो मेरे पिताजी को नहीं खोल सकते हैं, पिताजी बंधे हैं तो आपको नहीं खोल सकते हैं। तो विचार करके देखिए राजन, कैसे बंधन खुलेगा? मैं निर्बंध हूँ, मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है, मैं दोनों की रस्सी को खोल सकता हूँ। दोनों की रस्सी को खोल दिया। राजा समझ गए कि केवल कथनी होने से आप किसी के बंधन को नहीं खोल सकते, न किसी को जगा सकते। आप कथनी अलग है, करनी अलग है। इसीलिए वाक्य ज्ञान में कोई निपुण अगर हो गया है तो किसी को जगा देगा, ये संभव नहीं है। सदैव याद रखिएगा, वाक्य ज्ञान में बहुत निपुण है, बहुत चतुर है, बहुत अच्छा बोलता है, उससे वो जग जाएगा, सो बात भी नहीं है। उसकी आवाज़ में कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि लोगों को लग जाता है तो लोग चलने लगते हैं, और स्वयं नहीं जगे हुए हैं तो आप नहीं जगा सकते। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं कि जानिए जीव तब ही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विलासता पूर्ण जिंदगी चला जाए। महात्मा गांधी के पास बहुत सारे लोग जाते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने उपदेश दिया है, कहा कि तभी ये सार्थक बात माननी चाहिए कहने वाले की, तब उसके जीवन में कुछ न कुछ होना चाहिए। अब कुछ भी अगर नहीं है, कह रहा है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बादशाह था, बादशाह ने पूछा कि अभी के महात्माओं का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, क्या कारण है? महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा, अपने मंत्री से कहा क्यों नहीं पड़ता है प्रभाव? का प्रभाव पड़ेगा, तो कहा क्यों नहीं पड़ता है? का इसका उत्तर अभी नहीं दे दूंगा। 2-4-5 दिन बीता, संजोग से राजा और सिपाही सब आमने सामने थे ही, तो वजीर आजम इसको मंत्री कहते, वो कहते हैं सिपाहियों, इस राजा को पकड़ कर जेल में बंद करो। अब राजा मंत्री का मुख देख रहा है और सिपाही भी उस मंत्री का मुख देख रहा है। सिपाही सुन ही नहीं रहा है कुछ भी। राजा कहते हैं कि मंत्री जी आपका दिमाग तो ठीक ठाक है ना? राजन मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक ठाक है, आपने ही मुझे एक दिन पूछा था कि अभी के महात्मा का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, तो कहा कि कारण ये है कि अनाधिकार चेष्टा करता है, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से मैं अनाधिकार चेष्टा कर रहा हूँ तो कोई सिपाही नहीं सुन रहा है, लेकिन वही अगर आप कहेंगे कि सिपाहियों मंत्री को जेल में बंद करो, तो तुरंत बंद कर देगा। तो अनाधिकार चेष्टा से काम चलने वाला नहीं है। संत महात्मागण कहते हैं कि मैत्रेय मुनि ने क्या किया, अपने अंदर में एक ज्ञान को जगा लिया, और तब वो लोगों को उपदेश कर रहे हैं। अब कह क्या रहे हैं कि हृदय आकाश में सदा सूर्य उगा रहता है, हृदय आकाश से आदित्य सदा भासते भासते सदा उगा रहता है। न चौदती कथम संध्या उपास में है, कभी वो अस्त होता ही नहीं है, तो मैं संध्या कैसे करूं? अपने अंदर में सूर्य को देखे हैं, सूर्य कभी उसका डूबता है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं चैतन्य रूपी सूर्य कभी अस्त होता नहीं है, कभी अस्त नहीं होता है। और जब कभी अस्त होता ही नहीं है तो संध्या कैसे करेंगे? संत महात्मा गण कहते हैं कि संध्या नहीं कर सकते आप। संध्या तब करते हैं लोग जब सूर्य का अस्त हो जाए,
रात्रि का उदय हो जाए अर्थात उगना हो जाए, आना हो जाए, फिर दिन का शुरुआत कैसे, सूर्य का उदय हो जाए, रात का अंत हो जाए, ये तो स्थिति है। तो वहाँ तो ये भाव है, तो कैसे करेंगे लोग? इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं जगना चाहिए। और जगना कब होता है? जब पिंड से ब्रह्मांड में चलते हैं साधक, चलते चलते सहस्त्रदल कमल को पार करते हैं, त्रिकुटी में पहुँचते हैं, सूर्य को देखते हैं, आगे शून्य है, शब्द सुनते हैं, फिर महाशून्य में भी शब्द सुनते हैं। ये दोनों का जो शब्द है जड़ात्मक शब्द है, याद रखेंगे। फिर एक आगे बढ़ेंगे, चेतन शब्द मिलेगा, इसको हम सार शब्द बोलते हैं, ओम बोलते हैं, स्फोट बोलते हैं, उद्गित बोलते हैं। इसको जब सुनेंगे हम आप, तब जीव जग जाता है, तब उसके अंदर में कोई विकार नहीं रहता है। खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुखि सुखधामा, अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। ऐसी स्थिति हो जाती है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अपने को जगाइए, वो हर हमेशा होते रहता है, कभी वो बंद लेता नहीं है। और इस तरह जो हम लोग सो जाते हैं उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती है। उनको दिन रात नहीं बराबर नींद आती है। सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, बाहर जड़वत रे अंतर चेतन माए। उनको नींद पर कमांड होता है। हम लोग तो नींद पर कमांड नहीं है ना। हम लोग तो कितना तुरंत नीचे ले आते हैं, डाउन हो जाते हैं, लेकिन उनको नींद पर कमांड होता है। विरह में नींद नहीं कर, उनको विरह ऐसा होता है कि नींद ही नहीं आती है। रात भर जग जाते हैं, फिर भी सुबह वही ताज़ा और तंदुरुस्ती बने रहेंगे उनके जीवन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अपने को जगाइए। हम लोग नहीं सोएंगे तो क्या हालत होगा? क्या हालत होगा? पागल की तरह करने लग जाएंगे। हमें ये कभी कभी कहते हैं नहीं सोएंगे तो क्या होगा, आपकी हालत तो खराब होगी। बराबर कहते हैं नहीं सोएंगे तो क्या हालत खराब हो गई, नींद तो आपको आती नहीं। तो हम क्या करें, नींद नहीं आती है तो नींद की जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ, नींद की जरूरत ही नहीं है आपको। तो स्थिति ये है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनको कोई आवश्यकता नहीं, उन महापुरुषों को। इसीलिए अपने को जगा के रखिए। जग जाइएगा तो नींद भी दिक्कत नहीं होगी, नींद से बेहाल रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं खूब बढ़िया से भजन ध्यान करिए, अपने अंदर का चैतन्य सूर्य का दर्शन अवश्य इस जीवन में कर लीजिए। अगर इस जीवन में चैतन्य सूर्य का दर्शन कर लीजिएगा तो निश्चित मैं कहता हूँ कि बहुत सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे। और परिणाम ये होगा कि जिस तरफ आप दिमाग लगा दीजिएगा उसी तरफ का ज्ञान हासिल करके आप वहाँ से कुछ न कुछ बोल दीजिएगा। हर एक तरह का ज्ञान आपके जीवन में उतर जाएगा, लेकिन वो दर्शन होगा तब तो। संत महात्मा गण कहते हैं जिसमें दर्शन होगा उसमें शरीर का ख्याल नहीं रहेगा, कहाँ आप हैं नहीं हैं, आप धरती पे हैं कि नहीं हैं ये पता नहीं रहेगा। दृष्टि जब टिकती, याद रखिएगा सबको, जिनकी दृष्टि टिकती है एक बिंदुता की तरफ जब बढ़ते हैं साधक, वो बिंदु जब दिखता है तो उसमें शरीर का सुधि बुद्धि नहीं रहती है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कोशिश कीजिए, लेकिन हाँ एक समय और सुधि बुद्धि नहीं रहती। कब? जब नींद में चले जाते हैं तब। लेकिन इसमें ज्ञान नहीं रहता है। ठीक है, संत महात्मा गण कहते हैं कि नीचे आने से ज्ञान नहीं होता, ऊपर चलने का प्रयास कीजिए। इसीलिए शब्द साधना करने वाले साधकों को ख्याल रखना चाहिए कि उनकी दृष्टि टिकनी चाहिए।
दृष्टि टिकै श्रुत धुन रमय अस कुरु गुरुदया। दृष्टि नहीं टिकती है तब शब्द साधना करने में आनंद नहीं आएगा, उतना मज़ा नहीं आएगा। इसलिए दृष्टि को टिका टिका करके अगर शब्द साधना करते हैं, टिकनी चाहिए थोड़ा बहुत, तब जो आवाज़ें आएगी, महीन से बारीक आवाज़ें आएगी और मिठास लिए होगा। याद रखिएगा, जब तक दृष्टि नहीं टिकेगी, जो सब साधना कर रहे हैं करेंगे, तो परिणाम ये होगा कि वो मिठास नहीं आएगा, वो आनंद नहीं आएगा। इसलिए दृष्टि टिके तब साधना कीजिए तो बड़ा आनंद आएगा शब्द साधना में। तब आसान और सरल हो जाएगा, तब ऊपर अपने खींचे चले जाएंगे। क्योंकि उसमें गुण क्या ये जानना चाहिए। शब्द में होता है गुण, खींचने का अपने तरफ। इसलिए दरिया साहब ने कहा, चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक लोक ले जाई, होई निखारे होखे नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। अर्थात चुंबक खींच लेता है लोहा को अपने तरफ, उसी तरह से उस शब्द में ताकत होती है कि मन रूपी लोहा को खींच लेता है। कौन? शब्द रूपी चुंबक। तो प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि मनोयोग पूर्वक दृष्टि को टिकाइए। दृष्टि टिकाने वाले व्यक्ति की थोड़ी स्थिति बता देता हूँ। जो लोग जिनकी दृष्टि टिकती है, उन व्यक्तियों का नींद पर अधिकार होने लग जाता है। नींद से बेहाल नहीं होते हैं वो, और नींद से बेहाल जब हो जाते हैं, समझिएगा दृष्टि उनकी बहुत नहीं बराबर टिकती है, और नहीं टिक रही है तो शब्द साधना करने के बाद अधिकारी नहीं हो पाते हैं ठीक से। इसलिए प्रयास कीजिए कि दृष्टि हमारी टिके, अंदर में कुछ दिखाई पड़े, तब शब्द साधना का ज्ञान करके शब्द साधना करने का प्रयास करिएगा, आगे बढ़िएगा। बोलिए प्रेम से। श्री सद्गुरु महाराज की जय।